जय श्री कृष्णा, जय तुलसी माता। तो आज हम कार्तिक महात्म्य का 7वें अध्याय का पाठ सुनेंगे। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपका स्वागत करते हैं अपने इस YouTube चैनल ज्ञान गंगा में। तो चलिए सुनते हैं 7वां अध्याय। यह कथा सुनकर समस्त ऋषि मुनियों ने कहा, हे सूत जी, आप कृपा करके कार्तिक मास और तुलसी जी के महात्म्य का वर्णन कीजिए। तब सूत जी बोले, हे ऋषियों, जो प्रश्न आपने मुझसे किया है, यही प्रश्न राजा पृथु ने नारद मुनि से किया था, और जो उत्तर नारद जी ने महाराज पृथ्वी को दिया था, वही आज मैं आपको सुनाता हूँ। सो तुम एकाग्रचित होकर सुनो। एक दिन राजा पृथु ने श्री नारद जी से पूछा, हे देवर्षि, भगवान को तुलसी इतनी प्यारी क्यों है? आप कृपा करके इसका महात्म्य सुना दीजिए। राजा पृथु की बात सुनकर देवर्षि नारद बोले, एक समय देवदाज इंद्र बहुत से देवताओं तथा अप्सराओं सहित देवों के देव श्री महादेव जी के दर्शनों को कैलाश पर्वत गए। वे जब कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो उन्होंने भारी आकार तथा भयंकर नेत्रों वाले एक पुरुष को देखा। तब इंद्र ने उससे पूछा, तू कौन है और शिवजी कहाँ हैं? इंद्र के कई बार पूछने पर भी उसने कोई उत्तर नहीं दिया। तो इंद्र को बड़ा क्रोध आया। क्रोध करके इंद्र ने अपना ब्रज और उसके कंठ पर मारा, जिससे उसका कंठ नीला हो गया, परंतु साथ ही इंद्र का ब्रज भी भस्म हो गया। तत्पश्चात उसकी आंखों में प्रचंड ज्वाला प्रगटी। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो यह ज्वाला इंद्र सहित सारे संसार को जलाकर भस्मीभूत कर देगी। ऐसी स्थिति देखकर श्री बृहस्पति तथा इंद्र आदि सभी देवता नतमस्तक होकर भगवान शिव जी की स्तुति करते हुए कहने लगे, हे देवों के देव श्री महादेव, त्रिपुरासुर और अघासुर विनाश करने वाले त्रिपुरारी अघारी, आपको बारंबार नमस्कार है। हे सुर नर मुनियों की रक्षा करने वाले, आपको नतमस्तक प्रणाम है। श्री नारद जी ने कहा, हे राजा पृथु, इस प्रकार देवताओं की स्तुति सुनकर श्री महादेव जी ने समस्त ब्रह्मांड को भस्म कर देने वाली अग्नि को शांत कर दिया और बोले, हे देवताओं, मैं तुम्हारी स्तुति सुनकर अत्यंत प्रसन्न हूँ, सो तुम वर मांगो। तब समस्त देवताओं सहित बृहस्पति जी ने क्षमादान मांगा और कहा कि हे देव, जो सिरराज से अपराध हुआ उसके लिए क्षमा प्रदान कीजिए। श्री बृहस्पति जी की स्तुति सुनकर पुनः देवादिदेव श्री महादेव जी ने कहा, मैंने इंद्र का अपराध क्षमा किया और जीवन दान दिया। हे बृहस्पति जी, आज से तुम्हारा नाम भी अमर होगा। तब श्री बृहस्पति जी बोले, हे भगवान, यदि आप हम सब पर प्रसन्न हैं तो सुरराज की रक्षा कीजिए और सारे ब्रह्मांड को भस्म करने वाली अग्नि जो आपके तेज से उत्पन्न हुई को शीघ्र शांत कीजिए। भगवान शंकर ने कहा, हे नेत्रों से निकला ज्वाला रूपी तेज अब वापस कैसे हो सकेगा? अतः अब हम इसे कहीं दूर फेंक देते हैं। ऐसा कहकर भगवान भूतेश्वर ने उस अग्नि को समुद्र में फेंक दिया। तब वह अग्नि गंगा के संगम पर गंगा सागर में जा गिरी और बालक का रूप धारण करके रोने लगी। उसके रोने की आवाज से पृथ्वी कांपने लगी तथा सप्त द्वीप बहरे हो गए। ऐसा आश्चर्य देखकर और समुद्र की गोद में बालक को रोते हुए देखकर ब्रह्मा जी आश्चर्य से पूछने लगे कि ये बालक किसका है? समुद्र ने इस बालक को बड़े आदर से उठा रखा और ब्रह्मा जी की गोद में दे दिया और कहा कि यह मेरा पुत्र है जो गंगा से उत्पन्न हुआ है। अब आप इसका जात कर्म कराइए। उसी समय इस बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़कर बड़े जोर से मरोड़ी, जिसके मरोड़ने से ब्रह्मा जी के नेत्रों में आंसू भर आए। तब किसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने अपनी दाढ़ी छुड़ाई और कहा, इसने हमारी आंखों से जल निकाला है, इसलिए इसका नाम जलंधर होगा और यह शिवजी के अतिरिक्त इस संसार में और किसी के हाथ से नहीं मरेगा। इसका कारण यह है कि शिवजी के अंश से इसका उत्पन्न हुआ है। यह सुनते ही वह बालक युवा हो गया। तब ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाकर उसका राज्याभिषेक कराया और ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए। सिंधु राज ने काल नेमी की पुत्री वृंदा के साथ जलंधर का विवाह कर दिया। वृंदा अति सुंदर थी और सारे ब्रह्मांड में प्रथम सती और पवित्रता थी। परम सुंदर पत्नी पाकर जलंधर बहुत प्रसन्न था।
अतएव आनंद से दिन व्यतीत करने लगा। जब जलंधर घर में आता तो वृंदा स्वयं अपने हाथों से पंखा झलती, पाद्य अर्घ्य तथा आचमन अर्पण करती। इस प्रकार वह अपने पति को नारायण समझकर उसकी सेवा किया करती थी। नारद जी बोले, राजन, अब मैं पतिव्रता स्त्रियों के कुछ लक्षण सुनाता हूँ। पतिव्रता स्त्री अपने पति के दुख में दुखी और पति के सुख में सुखी रहती है। पति के परदेश जाने पर वृह वेदना का अथाह दुख सहन करती है और पति के मर जाने पर पतिव्रता स्त्री पति के साथ सती हो जाती है। अपने पति के पाप पुण्य में आधे की भागीदार होती है, इसलिए स्त्री अर्धांगिनी कहलाती है। जो स्त्री अपने पति के साथ सती हो जाती है वह 3.5 करोड़ रोमों के अनुसार 3.5 करोड़ वर्ष तक अपने पति के साथ स्वर्ग में वास करती है। जो स्त्री शमशान भूमि तक जितने कदम उठाकर जाती है उसको एक एक कदम एक एक यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। ऐसी स्त्री अपने माता पिता और पति इन तीनों कुलों को पवित्र कर देती है। जिस प्रकार सपेरा सर्प को बिल से बाहर निकाल देता है, ठीक उसी प्रकार पतिव्रता सती नारी अपने पति को नरक से निकाल देती है। इसलिए पतिव्रता स्त्री द्वारा पति के साथ सती हो जाने को परम धर्म माना गया है। जलंधर की कथा पर वापस आते हुए नारद जी ने आगे कहा, हे राजा पृथु, देवताओं के भय से भयभीत होकर जो सब दैत्य पाताल लोक में भाग गए थे, वे जलंधर के अभय पाकर पुनः पृथ्वी पर आकर निर्भय घूमने लगे। उसी समय जलंधर ने राहु के कटे हुए सिर को देखा तो उसने शुक्राचार्य से इसका रहस्य पूछा। तब शुक्राचार्य जी ने समुद्र मंथन के समय देवताओं द्वारा अमृत को छले जाने का समस्त वृतांत कह सुनाया। इस प्रकार अपने पिता का मंथन और देवताओं द्वारा दैत्यों का अपमान सुनकर जलंधर को बड़ा क्रोध आया। क्रोध में भरे हुए जलंधर ने घस्मर नामक दूत को बुलवाया और देवताओं के पास भेजा। घस्मर ने देवराज इंद्र के सभा में जाकर अभिमानवश न मस्तक झुकाया न नमस्कार किया, बल्कि गरज कर कहा कि हे दैत्यराज, जलंधर ने जो कुछ कहला भेजा है वह सब कान खोलकर सुन लो। उन्होंने कहा कि मेरे पिता समुद्र का मंथन करके जो 14 रत्न तुमने ले लिए हैं उन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। भला इसी में है कि वे रत्न तुम हमको वापिस लौटा दो। दूत के यह अभिमानपूर्ण शब्द सुनकर इंद्र भयभीत हो गया और विस्मय के साथ बोला कि समुद्र सदैव हमारे शत्रु दैत्यों की रक्षा करता है, इसलिए इसको हमने मत कर जो रत्न लिए हैं उन पर दैत्यों का कोई अधिकार नहीं है। दूत ने देवराज के ऐसे वचन सुनकर वापस लौटकर जलंधर को उत्तर सुना दिया। इसको सुनकर जलंधर को बहुत क्रोध आया और देवताओं को जीतने का उपाय सोचने लगा। उसने सभी दिशाओं में दूत भेजकर और पाताल में संदेश देकर समस्त दैत्यों को बुला लिया और शुंभ और निशुंभ को दैत्य दल का सेनापति बना दिया। उन्होंने दैत्य दल सहित नंदन वन में जाकर इंद्र की अमरावतीपुरी को चारों ओर से घेर लिया। तब देवराज इंद्र की आज्ञा से देवता भी युद्ध के लिए तैयार होकर मैदान में आ डटे। अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों से दैत्यों और देवताओं में युद्ध आरंभ हो गया। दोनों पक्ष एक दूसरे को मार मार कर गिराने लगे। सब और रक्त की धारा बहने लगी। मर कर गिरे हुए हाथियों और घोड़ों में से पृथ्वी भर गई। जो दैत्य समर भूमि में मर जाते थे उन्हें शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या से जीवित करने लगे। उधर देवगुरु बृहस्पति द्रोणाचल पर्वत की दिव्य जड़ी बूटियों का प्रयोग करके देवताओं को दोबारा जीवित करने लगे। जब देवगुरु बृहस्पति द्वारा जड़ी बूटियों के प्रयोग से देवताओं को जीवित करने का समाचार दैत्यराज जलंधर ने सुना तो उसने समस्त बलशाली दैत्य को एकत्रित करके आज्ञा दी कि द्रोणाचल पर्वत उठाकर समुद्र में फेंक दो। जलंधर की आज्ञा पाते ही दैत्यों ने द्रोणाचल पर्वत उठाकर समुद्र में फेंक दिया और फिर घोर युद्ध आरंभ कर दिया। दोबारा प्रारंभ हुए युद्ध में बहुत से देवता मारे गए। तब देवगुरु बृहस्पति जी एक बार फिर संजीवनी बूटी लेने द्रोणाचल पर्वत पर गए,
पर्वत ना पाकर देवताओं का संहार होते देखकर देवगुरु घबरा गए। व्याकुल होकर बृहस्पति देव ने देवताओं से कहा कि शीघ्र ही यहाँ से भागो, क्योंकि ये दैत्य जलंधर के अंश से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए तुम्हारे मारने से यह नहीं मरेंगे। देवगुरु बृहस्पति जी की यह बात सुनकर सब देवता घबरा गए और भयभीत होकर भागने लगे। जब समस्त देवता दशों दिशाओं में भागकर छिपने लगे, तब दैत्यराज जलंधर ने जीत के नगाड़े बजवाते हुए अमरावती नगरी में प्रवेश किया। देवताओं के भाग जाने पर इंद्र की राजधानी अमरावती पूरी शुंभ और निशुंभ के अधिकार में सौंपकर जलंधर देवताओं का पीछा करने के लिए सुमेरु पर्वत की ओर चल दिया। इंद्रादिक सब देवता दैत्यराज जलंधर को अपनी ओर आता देखकर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। वे नतमस्तक होकर विनीत भाव से बोले, हे मत्स्यकच्छ आदि अनेक रूप धारण करके अपने भक्तों के दुखों को मिटाने वाले, हे सारी सृष्टि का पालन तथा संहार करने वाले, शंख चक्र गदा और पद्म को धारण करने वाले प्रभु, आपकी बारंबार नमस्कार है। हे लक्ष्मी रमणा, हे दैत्यों का नाश करने वाले, हे पीताम्बरधारी, हे शरणागतों के रक्षक, आपको नतमस्तक नमस्कार है। जलंधर नामक दैत्य से पीड़ित हम देवताओं के समस्त संतापों को हरने वाले तथा चंद्र सूर्य दो नेत्रों वाले आपको नमस्कार है। जो कोई भगवान की इस संकट नाशक स्तुति को पढ़ता है, उसके समस्त संकट भगवान स्वयं दूर करते हैं। सो हे राजा पृथु, भगवान देवताओं की स्तुति सुनकर और उनके महान दुखों को देखकर शीघ्रता से उठकर और गरुड़ पर सवार होकर जाने लगे। तब श्री महालक्ष्मी जी ने पूछा कि हे प्रभु, आप कहाँ जा रहे हो? तब भगवान विष्णु ने उत्तर दिया कि तुम्हारे भाई जलंधर के भय से भयभीत तथा पीड़ित देवताओं की सहायता करने को जो रहा हूँ। प्रभु की यह बात सुनकर लक्ष्मी जी बोली, भगवान, मैं आपकी परम प्रिय हूँ, फिर आप मेरे भाई को कैसे मारेंगे? भगवान ने कहा, शंकर जी से उत्पन्न और ब्रह्मा जी के वचन के कारण हम जलंधर को कदापि नहीं मारेंगे। लक्ष्मी जी को यूं समझाकर शंख चक्र और खड़ग लेकर भगवान विष्णु जलंधर से युद्ध करने हेतु युद्ध भूमि में पहुंचे। उस समय बहुत से दैत्य गरुड़ के पंखों के वेग से ही मारे गए। पवन से पीड़ित दैत्य को देखकर जलंधर को अत्यंत क्रोध आया और वह स्वयं भगवान विष्णु के सन्मुख युद्ध करने को आ गया। उस समय जलंधर और भगवान विष्णु में घोर युद्ध हुआ। उस समय बाणों से आकाश ढक गया। भगवान विष्णु ने जलंधर के रथ का ध्वज, छत्र और बाण काट डाले तथा रथ के सब घोड़ों को मार डाला। यह देखकर जलंधर ने गरुड़ के मस्तक पर गदा मारी, जिससे गरुड़देव मूर्छित हो गए। तब भगवान विष्णु ने अपनी तलवार से जलंधर की गदा को काट दिया। इसके बाद जलंधर और भगवान ने कई वर्षों तक मल्ल युद्ध होता रहा। जलंधर और भगवान विष्णु इस घनघोर युद्ध को देखकर सारा ब्रह्मांड भयभीत होकर कांपने लगा। अंत में भगवान विष्णु ने कहा, हे दैत्यराज, तुम्हारा और हमारा युद्ध ठीक नहीं, क्योंकि तुम लक्ष्मी जी के भाई हो। तब जलंधर ने कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपसे यह वरदान मांगता हूँ कि आप लक्ष्मी और गरुड़ सहित मेरे घर में ही निवास करें। यह सुनकर भगवान लक्ष्मी जी और गरुड़ के सहित उसके यहाँ रहने का वचन देकर चले गए। तब समस्त देवी देवताओं के स्थान पर दैत्यों की नियुक्ति करके जलंधर अपनी राजधानी में निवास करने लगा और देवताओं, गंधर्वों व किन्नरों आदि पर जितने भी रत्न थे वे सब छीनकर उसने अपने अधिकार में कर लिए। निशुंभ को शासन करने के लिए पाताल में भेज दिया। वहां पहुंचकर निशुंभ ने शेषादि नागों को वश में कर लिया। इस प्रकार जलंधर देव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व और मनुष्य सबको अपनी प्रजा मानकर पुत्र के समान तथा धर्म की नीति से उनका पालन करते हुए त्रिलोकी पर शासन करने लगा। यह कथा सुनाकर नारद जी ने कहा, हे राजा पृथु, एक समय भगवान दर्शन करने तथा जलंधर का वैभव देखने के लिए हम भी उसकी राजधानी में गए थे। तो यह था कार्तिक महात्म्य का 7वां अध्याय। तो चलिए अब सुनते हैं कार्तिक मास की 5 कहानियाँ। श्री गणेश एवं बुढ़िया माई की कहानी। एक बुढ़िया माई थी।
मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। वो बोली, पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितने में हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने में ही अपनी दीवार बन जाएगी। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चिने और ढा देवें, चिने और ढा देवें। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा, आज कुछ भी काम नहीं किया। वो कहने लगे, एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा तो उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी नहीं बन रही है, बनाते हैं और ढा जाती है। सेठ ने बुढ़िया बुलवाई। सेठ ने कहा, हम तेरा सोने का गणेश गढ़ देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दे। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ा कर दे दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी करी वैसे ही सबकी करना। जय हो गणपति भगवान। नगर बसेरा की कहानी। किसी गांव में एक भाट का व एक जाट का रहता था। दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी। एक बार जाट अपनी बहन के घर जाने को तैयार हुआ। भाट अपनी ससुराल को जाने को तैयार हुआ। दोनों साथ चल पड़े तो रास्ते में रुककर एक कुएं की मुडेर पर बैठ गए। जाट ने भाट से कहा कि नगर बसेरा कर लेते हैं। इस बात पर भाट बोला कि तू ही नगर बसेरा कर ले, मैं तो अपनी ससुराल जा रहा हूँ, वहाँ खूब खातिर होगी मेरी, तू कर ले नगर बसेरा। जाट वहीं कुएं के पास बैठ पानी की घंटी और चावल का दाना लेकर नगर बसेरा करने लगा। नगर बसेरा करने के साथ जाट कहने लगा कि नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाओ, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देगी मावसी देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा घास वृंदावन का वास, 5 कुल्ठी छठी रास, मेरा जो जिबड़ो श्री कृष्ण के पास, ढालू पानी हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जी। यह सब कर करा के वह जाट बहन के पास चल पड़ा। जाट की बहन ने भाई के आने पर उसकी खातिरदारी की, घी बूरा के साथ भाई को जिमाया। दोनों ने बैठकर ढेर सारी बातें की। इधर भाट अपनी ससुराल पहुंचा था, वहां आग लग गई थी। आग बुझाने में भी वह लग गया, जिसमें हाथ मुंह भी काले हो गए और खुद भी थोड़ा झुलस गया। ना रोटी ना पानी, किसी ने कुछ नहीं पूछा। एक पड़ोसन आई तो उसने भाट की सास को कहा कि जमाई आया है, जरा उसकी आवभगत कर लो। बुढ़िया बोली कि सब कुछ तो जल गया है, अब कहाँ से आवभगत करूं। तब पड़ोसन ने ही भाट को एक रोटी के साथ छाछ दी। उसने वही खाकर गुजारा किया। शाम को दोनों फिर घर की ओर चल पड़े और रास्ते में मिल गए। एक दूसरे का हाल पूछा। भाट बोला कि मेरी ससुराल में तो आग लगी हुई थी, आग बुझाते मैं खुद काला हो गया, ना रोटी मिली ना पानी। जाट बोला कि तुम मेरी तो बहुत खातिरदारी हुई। फिर बोला कि मैंने कहा था ना कि नगर बसेरा कर ले, वो आप कर ले, लेकिन भाट ने फिर मना कर दिया। कहने लगा कि मेरी मावसी है, पता नहीं रोटी दे या ना दे, तेरी तो माँ है, दही की छुछली चूरमा का पेड़ा धरा पाएगा। भाट ने फिर नगर बसेरा नहीं किया, जाट ने कर लिया। नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाओ, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देगी मावसी देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा घास वृंदावन का वास, 5 कुल्टी छठी रास, मेरा जीवड़ो श्री कृष्ण के पास, ढालू पानी हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जी। करके वह चल पड़ा। घर पहुंचते ही जाट की मावसी ने बहुत लाड प्यार किया। उधर भाट घर गया तो उसकी भैंस खो गई थी। बाप एक लाठी रखे तो दूसरी उठाए और कहने लगा कि ससुराल गया तो आग लगा दी, अब यहाँ आया तो भैंस खो दी। बाप ने कहा कि पहले भैंस लेकर आ, तभी रोटी पानी मिलेगी। सारा दिन भाट भैंस ढूंढता रहा, लेकिन उसे भैंस नहीं मिली। जाट और भाट की मुलाकात फिर से बाजार में हो गई। जाट ने भाट के हालचाल पूछे तो भाट बोला कि आते ही भैंस खो गई, बस उसी दिन से मैं भैंस ढूंढ रहा हूँ, रोटियों को तो पूछो ही मत। जाट ने कहा कि मैंने तुझसे पहले ही कहा था नगर बसेरा कर ले। जाट की बात सुनकर भाट बोला कि तेरे नगर बसेरे में इतनी ताकत है तो चल अब कर लेते हैं। दोनों ने बैठकर नगर बसेरा किया। नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देगी मावसी देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा घास वृंदावन का वास, 5 कुल्ठी छठी रास, मेरा जिबड़ो श्री कृष्ण के पास, ढालू पानी हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जी। दोनों की नगर बसेरा करने के पर भाट जैसे ही आगे बढ़ा तो उसकी खोई भैंस मिल गई, जिसे लेकर घर पहुंचा। घर पहुंचते ही माँ ने कहा कि लड़के को आते ही घर से निकाल दिया, सारे दिन से भूखा प्यासा भटक रहा है। यह कहकर उसी की माँ ने उसको खूब खिलाया पिलाया। इस घटना के बाद सारे नगर में ढिंडोरा पिटवा गया कि कार्तिक में सब कोई अपने पीहर या सासरे आते जाते नगर बसेरा करे। जैसे भाट को नगर बसेरा करने का फल मिला, वैसे ही हर किसी को मिले। धर्मराज की कहानी। 2 सेठानियाँ थीं। एक घर में धन बहुत था,
पर वह कंजूस थी। दूसरी के पास धन थोड़ा कम था पर मन से बहुत सी थी। रोज सवेरे उठती, गंगा स्नान करती, तुलसी माता के बड़ पीपल सींचने भगवान के मंदिर जाके पूजा करती। धर्मराज सूरज भगवान की कहानी सुनती, भगवान को भोग लगाकर अतिथि को जिमाती, गाय कुत्ता के लिए ग्रास निकालती। दूसरी सेठानी इस धर्मात्मा को देखकर हंसती और कहती, पता नहीं दिन भर क्या करती रहती है। थोड़े समय बाद दोनों सेठानियों को भगवान का बुलावा आया। धर्मात्मा सेठानी की तो यमराज ने विमान भेजा और दूसरी को दूध मारते ही ले गए। रास्ते में सेठानी बोली, मेरे को भूख लगी है। तो दूध बोले, किसी को कुछ दिया होगा तो मिलेगा। फिर बोली, प्यास लगी है। दूध बोले, किसी को पानी पिलाया है तो मिलेगा। रास्ते में उसे कांटे चुभने लगे, गर्मी पड़ने लगी, पर दूध तो उसे घसीटते ही ले गए। अब सेठानी बहुत पछताने लगी, सब कुछ होते हुए भी दान धर्म नहीं किया। इतने में यमराज का दरबार आया। धर्मात्मा बुढ़िया को भगवान के पास सिंहासन मिला और वह उस पर बैठी थी। उधर उस दूसरी देवरानी को तपते कुंड में डाल दिया गया। अब सेठानी यमराज से बोली, मुझे 1.25 पहर का जीवन दान दो, मैं वापस आकर दंड भोग लूंगी। यमराज बोले, ठीक है। सेठानी के शरीर में वापस प्राण डाल दिए। संसार में आते ही पंडितों को बुलाकर सेठानी ने धर्मराज की कथा सुनी, सब तरह से दान धर्म किया। इतने में समय पूरा हो गया। अब के बार विमान आया। 1.25 पहर के दान धर्म से सेठानी को स्वर्ग मिला। धर्मराज जी ने सेठानी पर कृपा करी, वैसे ही सब पर करना। तुलसी माता की कहानी। कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी माता, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रुक जाती है और यही बात कहती जाती है, मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊँगा, तो बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई तो सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से नहीं उठी। तब भगवान 12 बरस का रूप धारण करके वहाँ आए और बालक ने कान में कहा कि मैं एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। तो बालक ने कहा कि बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठा का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान जी ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसी बुढ़िया माई को मुक्ति दे वैसे ही सबको देना। पीपल पतवारी की कहानी। एक गुजरी थी, उसने अपनी बहू से कहा कि दूध दही बेचा, तो वह दूध दही बेचने के लिए गई। कार्तिक का महीना था, वहां पर सब औरतें पीपल सींचने आई हुई थी। तब वह भी बैठ गई और औरतों से पूछने लगी कि तुम ये क्या कर रही हो? तो औरतें बोली, हम तो पीपल पतवारी सींच रही हैं। तो उसने पूछा कि इससे क्या होता है? औरतों ने जवाब दिया कि इसके करने से धन मिलता है, वर्षों का बिछड़ा हुआ पति मिलता है। उस गुजरी ने कहा कि तुम तो अपना पानी से सींच रही हो, मैं तो दूध दही से सींचूंगी। उसकी सास रोज कहती कि तू दूध दही बेचकर पैसे ला कर दे। तो उसने कहा, जब कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा तब ला कर दे दूंगी। तो कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूनम के दिन गुजरी पीपल पतवारी के पास धरना लेकर बैठ गई। पीपल ने पूछा कि यहाँ तू क्यों बैठी है? उसने कहा कि मेरी सास दूध दही के पैसे मांगेगी। तो पीपल ने कहा कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, यह पत्थर, डंडे, पान पत्ते पड़े हैं, वह ले जा और गुल्लक में रख देना। जब सास ने पूछा था कि पैसे लाई, तो गुजरी ने कहा कि मैंने पैसे गुल्लक में रख दिए हैं। तब सास ने गुल्लक खोलकर देखी तो सास देखती ही रह गई। उसमें हीरे मोती जगमगा रहे थे, पत्थर, डंडे और पत्ते का धन हो गया था। सास बोली कि बहू तू इतना सारा पैसा कहाँ से लाई? तो बहू ने आकर देखा तो बहुत सारा धन पड़ा था। तब गुजरी ने कहा कि सासू जी, मैं तो 1 महीना दूध दही से पीपल की पतवारी से सींचा था और मैंने उनसे धन मांगा तो उन्होंने मुझे ये पत्थर, डंडे, पत्ते दे दिए जो मैंने गुल्लक में लाकर रख दिए और वह हीरे मोती हो गए। तब सासू जी ने कहा कि अब की बार मैं भी पतवारी सींचूंगी। सासू दूध दही तो बेच आती और हांडी धोकर पीपल पतवारी में रखाती और बहू से कहती कि तू मेरे से पैसे मांग। तो बहू ने कहा, कभी बहू भी सास से पैसे मांगती है? तो सास बोली कि तू मेरे से पैसे मांग। तो बहू ने सास से पैसे मांगे, दही के पैसे मांगे। तो सासू जी पीपल पतवारी पर जाकर धरना लेकर बैठ गई। तो डंडे, पत्ते, पान, भाट उसे भी दे दिए और कहा गुल्लक में जाकर रख देना। फिर बहू ने खोल कर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े चल रहे थे।
गुजरी ने सास से कहा, यह क्या है? तो सास देखकर बोली कि पीपल वधवारी ने तो तेरे को धन धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दे दिए। तब सब बोले कि बहू तो सच से सींचती थी और सासू जी धन की भूख से सींचती थी। इसलिए हे पटवारी माता, जैसे बहू को दिया वैसे सबको देना, और जैसे सासू जी को दिया वह किसी को मत देना। यह थी पटवारी माता की कहानी। धन्यवाद।